हेलो दोस्तों, तो जयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जेड 2024 की साइट पर एक स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आई है। तो उस अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होने वाली है, तो जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है और उन्होंने कॉलेज एक्सेप्ट यानी कि उनकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, उन्होंने एडमिशन ले लिया है, और वो बच्चे भी अगर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट ने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, लेकिन वो उस कॉलेज से खुश नहीं है, फिर वो किसी दूसरे कॉलेज में जा करके जाना चाहते हैं, तो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के थ्रू तो वो अपनी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग करा सकते हैं। तो वो कैसे कराएंगे, उससे संबंधित एक नोटिस आया। तो आपको मैं बता दूं कि आपको स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगी, उससे पहले आपको अपनी सीट को निरस्त करना होगा। सीट निरस्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए एक नोटिस आया और नोटिस को मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये नोटिस उनके लिए है जो जेड 2024 में जिन्होंने एडमिशन किसी कॉलेज में ले लिया है, लेकिन वो उस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, वो स्पोर्ट काउंसलिंग करा करके कोई दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हो और उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है अब तक। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो 13/9/2024 डेट AUJ 2024 महत्वपूर्ण अधिसूचना। जेड प्री PG PhD प्रवेश परीक्षा 2024 संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य ऑनलाइन काउंसलिंग में रिपोर्टिंग के माध्यम से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ महाविद्यालयों में संबंध निजी कृषि विश्वविद्यालयों संस्थानों व निजी कृषि विश्वविद्यालयों जेड प्री PG प्रवेश के माध्यम से प्रवेश लिया है, यानी कि इसमें कहा गया है कि ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जेट की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, यदि भी अपनी प्रवेशित सीट छोड़कर अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सीट छोड़ने का अंतिम दिनांक 19 सितंबर 2024 दोपहर 2 बजे तक है। जिन स्टूडेंट ने मेन काउंसलिंग के थ्रू कोई भी कॉलेज ले लिया है, लेकिन वो उस कॉलेज को छोड़ करके स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू कोई दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनको 19 सितंबर 2024 तक अपनी जो सीट है उसे निरस्त करना होगा, यानी कि छोड़ना होगा। अब वो कैसे छोड़ सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्पोर्ट काउंसलिंग भी जब भी होगी तो मैं यही बताऊँगा। ठीक है, आवंटित सीट छोड़ने हेतु अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय अधिष्ठाता प्रिंसिपल या नोडल अधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र व इसके लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी के आवेदन के आधार पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रिंसिपल नोडल अधिकारी द्वारा इसकी सूचना अपने कार्यालय पत्र द्वारा 19 सितंबर 2024 साढ़े 4 बजे तक जेट कार्यालय को आवश्यक रूप से भेजनी होगी। तो आपको करना क्या होगा, आप जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है अपने नोडल अधिकारी को आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि हमें इस कॉलेज से सीट छोड़ना चाहते हैं, क्यों, उसका रीज़न लिखना होगा कि हम स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, अब कोई किसी को अगर इस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन लिखने में प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है इस संबंधित, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, जो अभ्यर्थी 19 सितंबर 2024 दोपहर 2 बजे तक अपनी सीट छोड़ देते हैं, वे पुनः विकल्प फॉर्म शुल्क 5,000 रुपये जमा करके अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। अब बात करते हैं पैसे के बारे में। तो जिन स्टूडेंट अब सीट को छोड़ेंगे, उन स्टूडेंट के जो पहले 5,000 रुपये दिए थे, उन्होंने जो भी 5,000 प्लस काउंस रिपोर्टिंग के समय जो पैसे दिए थे वो उनको वापस नहीं मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा में उनको 5,000 रुपये दे करके ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग वो करा सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा छोड़ी गई सीटों को अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स में जोड़कर दर्शाई जाएगी। क्योंकि इस सीट को पहले क्यों छुड़वाते हैं और बाद में स्पोर्ट काउंसलिंग क्यों होती है, क्योंकि जब जिन स्टूडेंट को सीट छोड़नी है वो पहले सीट छोड़ देंगे, बाद में उन सीटों को स्पोर्ट काउंसलिंग की जो सीटों की लिस्ट आएगी कि कितनी सीटें खाली हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए, उसमें दर्शाया जाएगा। कुछ नोट है, मैं उनको मैं पढ़ देता हूँ। निर्धारित समय सीमा के पश्चात छोड़ी गई सीटों को कोई विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात न तो उन सीटों को अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स में जोड़ा जाएगा और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र माना जाएगा। जो स्टूडेंटों अपनी सीट को नहीं छोड़ते हैं उनको स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं माना जाएगा 19 सितंबर दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, सीट को नहीं छोड़ते उनको ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी अपनी प्रवेशित सीट को छोड़ने से पूर्व यह भलीभांति समझ लें कि सीट छोड़ने के पश्चात
वर्तमान सीट पर उनकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सीट छोड़ देते हो तो जो सीट आपने छोड़ी है उस पर आपकी कोई दावेदारी नहीं रहेगी। बाद में आपको वो सीट अलॉट हो भी सकती है या फिर कोई दूसरी सीट अलॉट हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। आपको नेक्स्ट ईयर भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। यदि ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट का आवंटन होना या नहीं होना उसकी वरीयता व उसके ऑप्शन भरे गए महाविद्यालयों के विकल्प पर निर्भर होगा। ठीक है, तो ये सूचना थी, शायद सारी सूचना समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा। और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट पूछ देना। थैंक यू बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी जब स्पोर्ट काउंसलिंग होगी कोई भी परेशानी आएगी तो मैं तुरंत वीडियो बनाकर बताऊँगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।